तो बच्चों गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज फिर से मैं प्रेजेंट हुआ हूँ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का थर्ड पार्ट लेके। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में। इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10 डॉक्टर आर.डी. शर्मा के 2 पार्ट सॉल्व करा दिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 23 है हमारे पास बच्चों, 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करके लाना है यहाँ पे 1। तो एक रिकॉल छोटा सा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हम केवल एक आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे आएंगे जिनमें हमें कुछ आइडेंटिटी 1-2 और लगानी पड़ेंगी, उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए अभी इसको करते हैं। साइन और कॉस को छोड़ के सारे टर्म को हमें साइन और कॉस के टर्म में खोलना होगा। तो ठीक है, इसको भी ओपन करते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं। इसको भी कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने साइन और कॉस के टर्म में टेन और कॉट को यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो चलिए अब नीचे का हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एज इट इज़ अभी छोड़ देते हैं। इसी तरह से नीचे एलसीएम लेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर है कुछ यहाँ पे अपॉन में कॉस स्क्वायर है, ये हमारी मेन लाइन थी, प्लस इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, अपॉन में यहाँ भी एलसीएम लेते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है से कॉस स्क्वायर है कैंसिल, साइन स्क्वायर है से साइन स्क्वायर ए कैंसिल। तो साइन स्क्वायर ए इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इसकी भी वैल्यू होती है 1। हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू में आ गया 1। और यही बच्चों हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड है जो हमें सॉल्व करके लानी थी। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24 में है बच्चों हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड में लेकर आना है कॉट थीटा। तो चलिए देखते हैं, फिर से वही बात रिपीट कर लेते हैं एक बार। एक्सपेंड ऑल द टर्म इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हम कंबाइन कर लेते हैं इस तरह से, और कॉस थीटा को यहाँ छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारे पास साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर से एक कॉस थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, और यही है हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। तो सिंपल आपको बस एक लॉजिक का ध्यान रखना है कि एक्सपेंड ऑल द टर्म इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस।
तो चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए 25 को करते हैं। 25 में है हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a माइनस 2। ये हमें लेकर आना है। तो देखिए इसको करते हैं, यहाँ पे इसको हम ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा सेपरेशन एक ले लेते हैं जिससे क्वेश्चन आपस में मैच ना हो जाए, इस तरह से। चलिए इसको खोलते हैं, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस इसको खोलते हैं कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा। देखिए ये कैसे आया, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर में तो साइन की पावर 4a, इसी तरह से ये कॉस 4a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मेरे पास 4 पावर का ट्रिग्नोमेट्री में कोई फार्मूला नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस 2ab हम यहाँ पे इसमें अपने आप ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और 1 2ab यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे अपने आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अपॉन में हमारे पास अभी भी जो वैल्यू चल रही है वो है कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a। देखिए यहाँ पे मैंने ये 4 पावर था तो मैंने इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे प्लस 2ab भी चाहिए। प्लस 2ab मेरे पास नहीं था तो मैंने प्लस 2ab अपने आप ऐड किया और अपने ही आप उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस वाला बच जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और अपॉन में अभी भी हमारे पास है कॉस स्क्वायर, सॉरी ये x और a का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है तो आप देख लीजिएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, a में ही चलने दीजिए क्वेश्चन को। एंगल सब जगह सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ a है हमारे पास, यहाँ भी हमारे पास a है, ये भी a है हमारे पास, और ये भी a है। तो इस तरह से सब जगह आप a पुट कर लीजिएगा। चलिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है, और 1 के साथ ये क्या बचा माइनस का 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a और होल अपॉन में कॉस स्क्वायर a इंटू में साइन स्क्वायर a। तो अब इसको अलग अलग कर देते हैं। देखिए 1 के साथ कॉस स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a कुछ इस तरह से अलग कर दीजिए, और माइनस लगा के 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a के साथ इसको यहाँ पे इस तरह से अलग कर दीजिए। देखिए 1 अपॉन कॉस a बन गया हमारा सेक स्क्वायर a, 1 अपॉन साइन a बन गया हमारे पास कोसेक स्क्वायर a, और यहाँ ये वैल्यू सारी कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास बचा 2, और यही है बच्चों हमारी राइट हैंड साइड। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों अब लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए 26 में हमें क्या दिया हुआ है, tan a अपॉन 1 प्लस सेक a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सेक a, और हमें यहाँ पे प्रूफ करके लाना है 2 कोसेक a। ठीक है, तो एक बार फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक्सपेंड ऑल द टर्म इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, एक्सेप्ट साइन एंड कॉस। तो 10 को खोलते हैं, साइन a अपॉन कॉस a, सेक को खोलते हैं 1 अपॉन कॉस a, माइनस फिर से खोलते हैं साइन a अपॉन
कॉस ए 1, यहाँ पे प्लस है, ये 1 अपॉन कॉस ए, कुछ इस तरह से। चलिए एलसीएम भी ले लेते हैं नीचे का, ऊपर एज इट इज छोड़ दीजिए इस तरह से। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन में आएगा कॉस ए, यहाँ भी ऊपर ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हमारे पास बचा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस 1। तो देखिए यहाँ से मैं साइन ए को कॉमन ले लेता हूँ और अगर मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ आएगा कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 और नीचे हमारे पास हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 और कॉस ए माइनस 1। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लिया है। तो साइन ए, देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस हमारा कट हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा माइनस का 2 और अपॉन में इसका अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमें पता है कि हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 कुछ भी नहीं होता है, तो एक माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जो बच्चों वैल्यू होती है वो होती है साइन स्क्वायर ए। तो देखिए साइन से साइन का पावर कैंसिल हुआ, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए दैट इज़ 2 कोसेक ए। इस तरह से यहाँ पे हम अपनी राइट हैंड साइड को ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए 27 करते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं इस तरह से। 27 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा और आगे हमें लाना है कोसेक थीटा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके लेकर आना है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, ऊपर का ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाते हैं, इसको खोलते हैं कोसेक को 1 अपॉन साइन 1 प्लस ऊपर ऐसे ही लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, कुछ इस तरह से। ये ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा प्लस 1, कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ साइन से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो सकती है, हमारे पास फाइनली बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे अब मैं इसका एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास कॉस का स्क्वायर है यहाँ पे, अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 1। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये दोनों मिलके हमारे पास बनेंगे 1। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा और साइन थीटा प्लस
1 साइन थीटा प्लस 1 से साइन थीटा प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा दैट इज़ कोसेक थीटा, और यही है हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 27, 28, चलिए 28 दैट इज कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, और हमें लेकर आना है 2 tan थीटा। चलिए फिर से वही ट्रिक लगाते हैं। तो देखिए कॉस को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही छोड़ दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1, यहाँ है प्लस 1। तो चलिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। तो देखिए ये टर्म ऊपर जाएगा और मैं इस टर्म को यहाँ से कॉमन भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये देखिए ऊपर जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे, उसे मैंने बाहर ले लिया। तो मेरे पास बचा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरह से। इसका भी अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरह से। और इसे यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो चलिए फिर से एक बार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हमारा साइन से साइन कैंसिल, 2 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अब इसके बाद ये कॉस से इसकी पावर कैंसिल होगी, ये बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 tan थीटा। तो ये आ गई हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे देखिए क्या किया, कोसेक को हमने ओपन कर दिया 1 अपॉन साइन में, इस कोसेक को भी 1 अपॉन साइन में। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन अपॉन साइन, और ये होगा यहाँ पे कॉस लिख गया है, यहाँ पे भी आएगा साइन, इस तरह से, है ना। तो देखिए ये साइन ऊपर गया, ये भी साइन ऊपर गया, तो ऊपर कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, जिससे मैंने बाहर कॉमन में निकाल लिया है। तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसका एलसीएम लिया तो देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, 1 और 1 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से कॉस कैंसिल होगा और हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। 29 में है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए और टेन ए प्लस कॉट ए।
और इक्वल्स टू में हमें सबसे लेकर आना है 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबको ओपन कर देते हैं यहाँ पे, चलिए खोलते हैं। 1/sin a माइनस साइन ए, क्योंकि साइन और कॉस को तो हम खोलते ही नहीं हैं। 1/cos a माइनस कॉस ए, इसको भी ओपन कर देते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। हर जगह आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है अभी तक कि एक्सपेंड ऑल द टर्म इन द टर्म ऑफ साइन एंड कॉस एक्सेप्ट साइन एंड कॉस। साइन और कॉस को छोड़ के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे, मैं कई बार पुराने वीडियोस में और इस वीडियो में इस बात को रिपीट कर चुका हूँ। तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से कि आपको साइन और कॉस को छोड़ के जितने भी फंक्शन आएंगे सबको साइन और कॉस के टर्म में ओपन करना है। तो चलिए यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। एंगल का बहुत प्रॉब्लम रहता है मेरे साथ। एक क्वेश्चंस में आप ध्यान रखिए कि एंगल एक ही होता है, कई बारी मैं एंगल डिफरेंट कर देता हूँ। आदत होती है किसी किसी की ना मानने की। यहाँ एलसीएम लूँगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो देखिए ये बनेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और ध्यान से देखिए ये मदर फार्मूला है कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ देखिए सिंपल सारी वैल्यूज़ कट हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस हैं और 2 साइन है, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 + tan स्क्वायर ए प्लस 1 + 1/tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू में हमें लेकर आना है 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin 4a, कुछ इस तरह से। तो चलिए ट्राई करते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए बच्चों हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं इस समय, और इन 30 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन ऐसा अभी तक नहीं आया जिनमें मैंने कुछ अदर आपको बोला हो लगाने के लिए। अभी हम सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। 1/, इसको खोल देते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए यहाँ ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो देखिए ये क्या बना 1, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, और ये भी क्या बनेगा 1, इसका भी फार्मूला है। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। देखिए एक बार फिर से इसकी वैल्यू 1 होती है और नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए।
ठीक है, इससे ज़्यादा अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इसको सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड को चेक करेंगे तो राइट हैंड साइड में कुछ और है। राइट हैंड साइड में 1 आ रहा है, अपॉन भी है, साइन भी है, सिर्फ ये कॉस नहीं है। तो इस कॉस को यहाँ से हटा दीजिए, और कॉस को हटाने का एक ही तरीका है कि आप उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनटू में भी है साइन स्क्वायर ए। तो जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन पे पावर 4 ए, और यही है हमारी राइट हैंड साइड, कुछ इस तरह से। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए 31 में क्या है, 31 में है कॉट स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कोसेक स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। तो देखिए 30 क्वेश्चंस के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से मैं देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास कॉट आ रहा है, तो मैं यहाँ से कोसेक और इनको यहाँ से डिसअपीयर करने की कोशिश करूँगा। तो कोसेक स्क्वायर बी की जगह आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर बी की जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी जगह पे लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसकी जगह पे लिख दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अंदर मल्टीप्लाई करिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी, माइनस इसका भी मल्टीप्लाई करिए, कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, दोनों सेम है, कैंसिल होंगे। यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी, और यही है हमारी यहाँ पे राइट हैंड साइड। सो कुछ इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, आज हमने अपने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चंस को अपडेट कर लिया है। अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन पहले वीडियो को पॉज कर करके देखें, फिर खुद से सॉल्व करें, और एक ही कॉन्सेप्ट को लगाएं कि हमें साइन और कॉस को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सबको साइन और कॉस के टर्म में ही एक्सपेंड कर देना है। और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करते चले जाएं। एक ये 31 क्वेश्चन ऐसा आया है, और आगे अभी कुछ और क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हम लोगों की मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।